और फिर भी नहीं तर पाए। अच्छा, गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं? अब आवाज दो, गंगा में नहाने से कोई पाप धुलते हैं? नहीं मेरी बहनों, अगर गंगा जी में नहाने से पाप धुलते तो सरकार तुमको नहीं, तुमसे भी पहले उस आसाराम और राम रहीम को गंगा जी नहलवाती, क्योंकि उन्होंने तो इतने गलत काम किए हैं कि उनकी तो सजा भी माफ नहीं हो सकती। गंगा में नहाने से कभी पाप नहीं धुलते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संत कबीर जी एक बात कहते हैं, क्या? ध्यान से सुने कि मल मल धोए शरीर को, हो मल मल धोए शरीर को, पर धोए ना मन का मैल। मल मल धोए शरीर को, पर धोए ना मन का मैल। और तुम नहाए गंगा गोमती, पर रहे बैल के बैल। गंगा जी में नहाने से कभी मन के पाप नहीं धुल सकते। हो सकता कीचड़ धुल जाएगा, लेकिन मन के पाप नहीं धुल सकते। लेकिन फिर भी ये समाज बाबा साहब को भूल करके उधर भाग रहा है, फिर भी भाग रहा है। इसीलिए मुझे लिखना पड़ता है और कहना पड़ता है, क्या कि वो गंगा जी भी नहाए और फिर भी नहीं तर पाए। और तीर्थ धामों के इन्होंने और चक्कर भी खूब लगाए। हमारी बुजुर्ग अम्मा पैदल पैदल जाती है पर्वतों पे, पहाड़ों पर, ना जाने कितने मंदिरों में, और जाके क्या कहते हैं कि हे बाबा जी, हे माता जी, मेरी बहू के अगले साल एक सुंदर सा बेटा हो जाए तो मैं तेरा भंडारा करवाऊंगी। अब अम्मा से यूं पूछो कि वह मंदिर में या वह बाबा पे कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन है कि बटन दबा और बेटा लिया? अल्ट्रासाउंड है वहां? फिर क्यों, क्या मिला तुम्हें वहां जाके? हो तीर्थ धामों के इन्होंने और चक्कर भी खूब लगाए। और हो धूप बत्ती भी जलाई, रोज आरती भी गाई। हो धूप बत्ती भी जलाई और रोज आरती भी गाई, पर कोई काम ना बना, पर कोई काम ना बना। भाई साहब, कोई काम बना? इतना कुछ करने से इस समाज को हासिल हुआ? ए मेरी बहनों, इतना सब पूजा पाठ करने से कुछ काम बना? अरे मुंह से बोलो बना। हो धूप बत्ती भी जलाई और रोज आरती भी गाई, पर कोई काम ना बना, पर कोई काम ना बना। और इस समाज को एक ही चीज हासिल होती है बाद में, बता दो क्या होता है हासिल? एक ही चीज मिलती है। और सुनो, ऐसा नहीं है कि कुछ मिलता नहीं है, मिलता तो है वहां भी जाने से, पर मिलता क्या है? यहाँ आने से तो तुम्हें हक अधिकार मिलते हैं, लेकिन वहां आने से भी मिलता है कुछ तो कुछ। लेकिन वो मिलता क्या है, ये बात तो प्रशांत कमली बता के जाएगा। क्या? हो धूप बत्ती भी जलाई और रोज आरती भी गाई, पर कोई काम ना बना, पर कोई काम ना बना। और वहां से केवल एक ही चीज हासिल, क्या कि झुनझुना झुनझुना मिला बस झुनझुना, झुनझुना झुनझुना मिला बस झुनझुना, झुनझुना झुनझुना मिला बस झुनझुना। क्या मिला? क्या मिला? ए मेरी बहनों, क्या मिला वहां जाने से तुम्हें? क्या मिला? झुनझुना झुनझुना मिला, बस झुनझुना मिला और कुछ नहीं मिला। और सुने, और क्या करते हैं ये लोग बाबा साहब को धोखा देने वाले? क्या? अरे की पूजा पाठ रात दिन रात पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे की पूजा पाठ रात दिन, पर नफरत के बीच ही की पूजा पाठ रात दिन, नफरत के बीच ही। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, आप कितनी भी पूजा करते हैं लोग?
अरे कौओं को भोज डाल कर, अरे कौओं को भोज डाल कर पाखंड में उलझ गए। याद करो इस समाज में बाबूजी ऐसे भी लोग हैं कैसे कि जब माता पिता जिंदा होते हैं तो उनको 2 वक्त का खाना समय से नहीं देते हैं लोग। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो उन बुजुर्ग माँ बापों को पानी नहीं पिलाया समय से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। लेकिन वही माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो साल में एक दिन आता है श्राद्ध का। इधर होता है नहीं, ये बताओ जानते हो तुम लोग? श्राद्ध जानते हो? श्राद्ध हाथ उठा के बताओ ऐसे क्यों? श्राद्ध पे क्या करते हैं? जिन लोगों ने जिंदा माँ बापों को पानी तक नहीं पिलाया, अब वो श्राद्ध पर क्या करते हैं? क्या करते हैं मेरी बहनों? नहाएंगे, धोएंगे और कपड़े पहन के बैग पैक कर लेंगे और गंगा जी पर चले जाएंगे। ध्यान से सुनना। और गंगा जी पर जा करके पत्तल बिछाएंगे या फिर प्लेट लेके बिछाएंगे, उनमें लड्डू, बर्फी, पेड़े, मिठाई, पता ना क्या क्या रख लेंगे, जिन्होंने पानी नहीं पिलाया जिंदा होने पर माँ बाप को। लेकिन जब मिठाइयां रख के अब जो कौए उड़ रहे, कौए, अब उन कौओं से क्या कहेंगे? यही लोग जो पानी नहीं देते जिंदे होने पर माँ बाप को। नहा धो करके मिठाई रख के कौओं से क्या कहेंगे कि आ जाओ भाई खा लो, तुम हमारे पापा हो। है जी? कौन हो तुम? हमारे पापा, कौआ। और इनकी बुद्धि की दाद देता हूं मैं कि बड़ी तेजी से बहुत जल्दी इस बात को पहचान लेते हैं कि पापा वही हैं जो 15-20 कौए में जो चौथे नंबर पर उड़ रहे हैं, वही हमारे पापा हैं। भाई 20 पापा तो है ना सके? है जी? कैसे पहचान लेते हैं? तो माँ बाप को भोजन नहीं लेकिन कौए को बाप बना रहे हैं। और सुनो, इसी बात पर संत कबीर जी ने बड़ा बेहतरीन व्यंग कसा है। इस बात को सुने संत कबीर जी की। क्या? ध्यान से सुनना। अरे माटी का एक सांप बनाकर पूजे लोग लुगाया। सुनना मेरी बहनों, जब रक्षाबंधन आता है तो अपने दरवाजों पर काले काले सांप बनाती हो नहीं बनाती हो? है ना? उसकी पूजा भी होती है ना? और जिंदा सांप निकला है घर में तो थैलाठी और पूजे लोग लुगाया। और अरे जिंदा सांप अगर मिल जाए ले लाठी थमुकाया। और जिंदा सांप अगर मिल, अरे जिंदा बाप कोई ना पूजे मरे बाद पुजवाया। जिंदा बाप कोई ना पूजे मरे बाद पुजवाया। और अरे मुट्ठी भर चावल लेकर कौवे को बाप बनाया। कौवे को बाप बनाया, कौवे को बाप बनाया। तो अरे कौओं को भोज डाल कर पाखंड में उलझ गए। तुम इसलिए तो भीम का ना काम कोई कर सके। तुम इसलिए तो भीम का ना काम कोई कर सके। देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए। ये मेरी माता हो, जो देवी देवता तुमने मनाए वो आज तक काम आए? सही बताओ ईमानदारी से। है? हो देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए। हो की खूब प्रार्थना, हो की खूब प्रार्थना। और अंत में क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? उनकी तरफ क्यों देख रही हो? तुम करती हो पूजा पाठ, में मालूम है। हो की खूब प्रार्थना और अंत में क्या मिला? क्या मिला? मुझे भूल जाओगे लेकिन मेरे झुंझुना को नहीं भूलोगे। तो क्या मिला? मेरे साथ बोले क्या? झुंझुना। हाथ उठाओ, एक बार हाथ उठाएं। वो लोग हाथ उठाएं जिनको झुंझुना मिला है। सबने नीचे कर ले, जबकि ये झुंझुना वाले हैं, है ना? है ना? हो की खूब प्रार्थना और हाथ में क्या लगा? क्या मिला? खोल के तालियों के साथ बोले क्यों? झुंझुना झुंझुना बिलावत झुंझुना, झुंझुना झुंझुना बिलावत झुंझुना।
बहनों, अब आपसे थोड़ी सी बात कर लूं, आपके मतलब की बात है, ध्यान से बात मत करना, सुनो। अरे नवरात्रि करवा चौथ पर, नवरात्रि गई है ना, देखो तुम्हारी पोल खोल रहा हूं मैं। वैसे तो तुम कहते जय भीम जय भीम जय भीम, लेकिन बाबा साहब को धोखा दे रही हो तुम, क्योंकि बाबा साहब ने मना कर दिया था कि पाखंडवाद से दूर रहना, लेकिन तुम क्या कर रही हो कि जय भीम तो कर रही हो लेकिन उधर भी जा रही हो। तो तुम्हारा तो वो वाला साहब होगा, कौन सा पता है, कि मानते तो हम बाबा साहब को ही हैं पर बिगाड़ी हमने उन त्योना है जी। मानते तो हम बाबा साहब को हैं पर बिगाड़ी हमने उन त्योना है ना। सुनो, अरे नवरात्रि करवा चौथ पर हो तुम दिन रात भूखी मर रहे हो, नवरात्रि करवा चौथ पर दिन रात भूखी मर रहे। और अरे जो भी मुझी ने रोका था, अरे जो भी मुझी ने रोका था उस काम को ही कर रहे, जो भी मुझी ने रोका था उस काम को ही। बस मैंने कहा कि नवरात्रि करवा चौथ पर तुम दिन रात भूखी मर रही। ऐसी कितनी बहन है जो नवरात्रों में व्रत रखती हैं, हाथ उठाने के बाद ना, जो रखती हैं वो, जो नहीं रखती हैं वो तो नीचे रख लेंगे, बहुत सारी हैं, आप झूठ मत बोलो, मुझे पता है। नहीं आप नहीं रखती तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कट करके मेरे फोन में रिचार्ज कर दिया और बोले लाओ भैया पैसे। पर मेरी बहनों ध्यान से सुनना, मेरे पास मैसेज नहीं आया, उसने कहा रिचार्ज कर दिया है मैंने और मेरे पास मैसेज नहीं आया। अब सही सही बताना, मैं पैसे दे दूंगा उसे, हाँ भैया दे दूंगा, आज मंच वालों अगर मेरे पास मैसेज नहीं आया तो पैसे दे दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है उसने किसी गलत नंबर पर डाल दिया हो सकता है उसने रिचार्ज किया ही ना हो, मुझे बेवकूफ बना रहा हो, है ना। लेकिन 3-4 सेकंड बाद मेरे पास एक और मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर रिचार्ज हैज बीन सक्सेसफुल, आपका रिचार्ज सक्सेस हो गया है। तब मैं कहूंगा हाँ भाई मेरा रिचार्ज हो गया, ये लो भाई ये पैसे, ठीक है। अब करवा चौथ वाली बहन सुनना ध्यान से, कि अगर गरीब से भी गरीब बहन करवा चौथ का व्रत रहेगी तो कम से कम 3-4 हजार रुपए तो खर्च हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। अब रहने वाली है तो मैं पता होगी 3,000, 4,000, 5,000 रुपए खर्च करने के बाद पूरे दिन भूखा मरती हो। किसके लिए मरती हो, किसके लिए रहती हो करवा चौथ का व्रत? पूरी साल जिस पति से जूता पट्टी होती है भाई साहब, पूरी साल जिस पति से जूता पट्टी होती है, लठ पाटी, आज व्रत रही बात है ना। पूरे दिन भूखा मरी, दुकान पे से खरीदारी करके लाई जो साड़ी 500 रुपए की, आज वो 2,000 रुपए की दी है दुकानदार ने, दिए नहीं दी, और पूरे दिन भूखा मरी। और जैसे ही शाम होता है वो चांद निकलता है, अब ये चली गई बहन जी छत पर, और जिससे जूता पट्टी हो रही है उसकी शकल को उसमें देखेंगे चलनी में, आहा यही है सलमान खान, है जी, यही है सलमान खान। वैसे जूता पट्टी है रही है, वैसे यूं कह रही है कि चला जा तेरी शकल देखना नहीं चाहती मैं, आज भाई शकल दीपक में रख के देख रही है जी, भूखा मरी। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, 5-7 हजार रुपए खर्च कर लिए, भूखा मरी। अब जैसे ही आपने व्रत खोला तो करवा चौथ वाली बहनों ईमानदारी से बताना, आज तक तुम्हारे पास कोई भी ऐसा मैसेज आया है जिसमें ये लिखा हो कॉन्ग्रेचुलेशन योर हस्बैंड हैज बीन रिचार्ज फॉर 1 ईयर, है जी। पीछे वाली बहन जी जो हाथ उठा रही थी, आपसे कह रहा हूं जो हाथ उठा रही थी, आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि बधाई हो आपके पति का रिचार्ज अगले 1 साल के लिए हो गया है, इसे तुम 3 मंजिल पे से भी ऊपर से फेंक देना, जे मरने वालों ना है भैया आप, है जी। आया मैसेज? नहीं आया, तो इसका मतलब रिचार्ज नहीं हुआ। रिचार्ज तो हुआ, रिचार्ज तो हुआ, लेकिन मेरी बहनों वो किसी रॉन्ग नंबर में। कैसे हुआ रॉन्ग नंबर में, समझाऊं तुम्हें, समझाऊं। रॉन्ग नंबर में ऐसे हुआ कि जिस साड़ी को तुम और दिन 500 रुपए की ले आती, वो साड़ी आज वो दुकानदार 1000 रुपए की देगा। जिस मिठाई को आप 200 रुपए किलो ले आती, उस मिठाई को वो 400 रुपए किलो देगा। यानी उस दिन तुमको हर सामान महंगा मिलेगा। तो फिर ये होता रिचार्ज किसका हुआ? दूसरे का करे, दुकानदार का। तुम्हारो पति तो बेचारो है सही रहो है, लेकिन फिर भी ये करवा चौथ रंगी मानंगी ना, ईमानदारी से बता रहा हूं, अबू रंगी है,
वो मालूम है ना इनकी, है ना। तो इसीलिए मुझे कहना पड़ता है बार बार, क्या रोका था और उस काम को ही कर रही। और अच्छा, ये अजब सिंह भाई ने, अजब सिंह भाई की कौन है, पहचान पत्र कौन सा है अजब सिंह भैया का? पहले तो ये बताओ अजब सिंह भैया कौन से? अच्छा, अरे भाभी जी की तरह हाथ तो उठा दो। अरे भाभी जी उधर बैठी हैं। अरे करवा चौथ का व्रत तो नहीं रहती? मत पति में धक्का धक रिचार्ज कर रही हो, हाँ जी, लेकिन मान जाओ भैया कुछ नहीं होता इससे। हो जो भी मुझी ने रोका था तुम उस काम को ही कर रही। और सुनो, अब मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक तो मैं तुम्हें डांट रहा था, अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बाबा साहब के लिए काम करना चाहती हो तो ढोंग छोड़ दो, पाखंड छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें हक अधिकार किसी देवी देवता करवा चौथ ने नहीं दिए। अगर हक अधिकार दिए हैं तो बाबा साहब ने दिए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हो जो भी ऊंची ने रोका था तुम उस काम को ही कर रही। सुनो मेरी बहनों, अरे अब ढोंग सारे छोड़ कर, अरे अब ढोंग सारे छोड़ कर और तुम हाथों में पेन थाम लो। अब ढोंग सारे छोड़ कर हाथों में पेन थाम लो। और मेरी बहनों, अरे हे भीम तेरे जीवन दाता इसको अकल से जान। अरे हे भीम तेरे जीवन दाता इसको अकल से जान। अजी हे भीम तेरे जीवन दाता इसको अकल से जान। और अगर तुम आज भी नहीं सुधरी तो क्या होगा ये भी सुन लो, ये भी सुन लो। सात भीम का जो छोड़ा नाता बुद्ध से जो तोड़ा, सात भीम का जो छोड़ा नाता बुद्ध से जो तोड़ा, और सात भीम का जो छोड़ा नाता बुद्ध से जो तोड़ा, जो किसी और को चुना, जो किसी और को चुना। मैंने कहा कि सात भीम का जो छोड़ा नाता बुद्ध से जो तोड़ा, और अगर किसी और को चुना, किसी और को चुनोगी तो फिर भी हाथ में क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा बहनों? हाँ जी, क्या रह जाएगा? तो अब बताओ ईमानदारी से, तुम अपने बच्चों के हाथों में झुनझुना देना चाहते हो या कलम? हाँ जी, क्या देना चाहोगे? कलम। हो जो किसी और को चुना तो भी क्या मिलेगा? झुनझुना झुनझुना मिलेंगे बस झुनझुना, झुनझुना झुनझुना मिलेंगे बस झुनझुना, झुनझुना झुनझुना मिलेंगे बस झुनझुना, झुनझुना झुनझुना मिलेंगे बस झुनझुना। अब बताओ क्या मिलेगा? तो अब मेरी बहनों मेरे भाइयों ईमानदारी से बताओ, बच्चों को पढ़ाओगे? कौन कौन अपने बच्चों को पढ़ा रहा है ये बताओ पहले। किस किस के बच्चे पढ़ रहे हैं? सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। इधर से कौन कौन बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है? छोटे बड़े हाथ उठाएं। तो अरे होगी बड़ी खराबी, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं। क्या? अच्छा एक बात बताओ, बाबा साहब के लिए काम कौन कर रहा है? हम तुम लोग। तो बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने की जिम्मेदारी किस पर है? हमारी। लेकिन एक बात बता रहा हूं, कड़वी है बात। बाबा साहब के लिए अगर हम बढ़ा सकते हैं, हत्या अगर कोई कर सकता है तो वो भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही तो बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। ये बाबा साहब की नालायक औलादें जिस दिन लायक बन जाएंगी उस दिन मुट्ठी भर लोग तुम पर राज नहीं कर सकते, उनको भगा कर फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरा कहना मेरी बहनों, अरे क्यों भी मुझी की मेहनत, अरे क्यों भी मुझी की मेहनत की तुम और धज्जी उड़ा रहे हो। बाबा साहब की मेहनत का मजाक बना दिया लोगों ने। और क्यों भी मुझी की मेहनत की तुम और खिल्ली खिल्ली उड़ा रहे हो। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, अरे जाना तुम्हें कहा था, तुम कहां पे जा रहे हो? जाना तुम्हें कहा था, तुम कहां पे जा रहे हो? अजी जाना तुम्हें कहा था, तुम
तुम कहाँ पे जा रहे हो। मैंने कहा अरे जाना तो मैं कहाँ था, पर तुम कहाँ पे जा रहे हो। क्यों कह रहा हूं ये बात? ये कुर्सियों पर बैठे हो, पहले कुर्सी तुम्हारे बाप दादाओं ने देखी थी, मेरे भी बाप दादाओं ने नहीं देखी, तुम्हारे बाप दादे क्या देखेंगे। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, है ना? ये मंच लेकर के ये माइक मेरे हाथ में है, अगर बाबा साहब नहीं होते तो जो मैं इतनी फालतू की बातें कर रहा हूं ना, फालतू की बातें नहीं है, लेकिन उनकी नजरों में ये फालतू की बातें हैं जो बाबा साहब से चिढ़ती हैं। सही कह रहा हूं? अब तक तो मेरी जुबान काट दी जाती अगर बाबा साहब नहीं होते। ये शान और शौकत इज्जत दौलत किसकी देन है, लेकिन फिर भी हम लोग बाबा साहब के प्रति बेईमानी कर रहे हैं या नहीं, है ना? इसीलिए हमें शर्म आनी चाहिए। क्या? अरे ये है जो शान और शौकत, अरे है उनकी मेहरबानी। किनकी? किनकी? अरे ये है जो शान और शौकत, अरे है उनकी मेहरबानी। मेरी बहनों, तुमने कदर न जानी, करते हो बेईमान। तुमने कदर न जानी, करते हो बेईमान। तुमने कदर न जानी, करते हो बेईमान। क्या कह रहा हूं ये बात? क्योंकि ये शान शौकत और दौलत, ढोलक को थोड़ा बढ़ाओ भैया, साउंड वाले भैया, ढोलक मुझे प्रॉपर मिल नहीं रही है। तुमने कदर न जानी, करते हो बेईमान। अब ध्यान से सुनना, एहसान भीम का मत भूले, है आज भी वक्त संभलने का। एहसान भीम का मत भूले, क्यों? तेरी ही खातिर लड़के गए वो काशी राम साहू भूले, वो काशी राम साहू भूले, वो काशी राम साहू भूले। और लेकिन ये समाज क्या कर रहा है? पहले तो ये बताओ ईमानदारी से, मैं जो बात कह रहा हूं वो तुम्हारी समझ में आ रही है या ना? हाथ उठा के मुझे बताओ ईमानदारी से। देखो, मैं तुम्हें नचाने नहीं आया, मैं तुम्हारा मनोरंजन नहीं करने आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये आग लगी है। अनपढ़ नहीं हूं, इंजीनियरिंग किया हुआ हूं, बीएससी किया हुआ हूं, बीएड कर चुका हूं, पेशे से छोटा सा बच्चों का डॉक्टर भी हूं, लेकिन नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर आग लगी है बाबा साहब के सपने को पूरा करने की। ये प्रशांत कमली इस मंच के माध्यम से दावा देता है कि अरे बाबा साहब, ये दुनिया वाले लोग तुम्हें अपना पिता स्वीकार करें या न करें, लेकिन ये प्रशांत कमली खुले दिल से तुम्हें अपना बाप मानता है, मानता रहेगा, और जब तक जिएगा तब तक बाबा साहब के लिए काम करता रहेगा। लेकिन कुछ लोग कैसे हैं? मैं तो बाबा साहब का असली बेटा हूं, अपने आप को मानता हूं। क्या? तुम्हें जिसने गुलाम बनाया है, तुम्हें जिसने गुलाम बनाया है, उनके चरणों में लेटे हो। जिन देवी देवताओं, जिन झूठे पाखंडी देवताओं के चक्कर में तुम्हें गुलाम बनाया गया देश में, आज भी तुम उनकी ही चौखटों पर जाकर अपनी नाक रगड़ते हो और तुम कहते हो कि हम बाबा साहब का मिसर बढ़ाएंगे। खाक बढ़ाओगे तुम। तुम्हें जिसने गुलाम बनाया है, उनके कदमों में लेटे हो। शिक्षा की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, पाखंड को घर में समेटे हो। पाखंड मिलेगा इनके घर। अभी ये कहना, बोलो जय भीम। बाबा साहब की तस्वीर किस किस के घर में है? अब ठीक है, सबके घर में। देखो, सब बाबा साहब को मानने वाले हैं। देखो, नकली दिखाओ, नकली कितने हैं? तुम्हें बाबा साहब की ही कसम है। अब ऐसे कितने लोग हैं कि बाबा साहब के अलावा एक भी झूठे देवी देवता, जो पत्थर के झूठे देवी देवता, उनकी मूर्ति नहीं है एक भी घर में। हाथ उठाना। 1 2 3 4, मुश्किल से 8-10 लोग हैं। बाकी सब ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को भी मानते हैं लेकिन कचड़ा भी है।
तो आप नकली हो, आप बेहरूपिये हो, तुम्हारे खून में मिलावट है, तुम्हारे खून में मिलावट है। इसीलिए कहना, तुम्हें जिसने गुलाम बनाया है उनके कदमों में लेटे हो और शिक्षा की बात नहीं करते, पाखंड को घर में समेटे हो। बाबा साहब ने तुमसे कहा था चलो बुद्ध की ओर चलो, बाबा साहब ने तुमसे कहा था अरे चलो बुद्ध की ओर चलो, पर तुम भीम की बात नहीं माने, है भीम के नकली बेटे, तुम भीम के नकली बेटे हो, तुम भीम के नकली बेटे हो। तो बाबा साहब ने संविधान बनाया, कितने लोग जानते हैं? बाबा साहब ने संविधान बनाया, कितने लोग जानते हैं? लेकिन अभी तुम्हें कुछ और नहीं पता। बाबा साहब ने संविधान बनाने के साथ साथ न जाने हजारों ऐसे काम करे हैं जिनके विषय में तुम्हें पता नहीं है। इसलिए आप क्या करते हो कि बाबा साहब को केवल संविधान तक सीमित कर देते हो कि उन्होंने संविधान बनाया। अरे संविधान तो छोटी चीज है, उससे भी बढ़कर काम किए बाबा साहब ने। और सुनो, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के मसीहा हैं। सुना होगा आपने कि दलितों के, नहीं मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा नहीं है, बाबा साहब इस देश के एक एक बच्चे के, एक एक बेटी के, एक एक इंसान के हक अधिकार के मसीहा हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब से पहले जब बेटियों को, इस देश की नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो केवल वो नारी मेरे ही समाज की नहीं, उस समाज में ब्राह्मण घर की बेटी भी नहीं पढ़ सकती थी, वैश्य घर की बेटी नहीं पढ़ सकती, ठाकुर की बेटी भी नहीं पढ़ सकती। तो बेटी को हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म की बेटी को अगर हक अधिकार दिया है तो इस मेरे मसीहा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली इस मसीहा के लिए बजाई जाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। तो मैं कहता हूं क्या हो, संविधान तलक सीमित करके, संविधान तलक सीमित करके हो ना भीम का नीचा नाम करो, संविधान तलक सीमित करके ना भीम का नीचा नाम करो, और दलितों का मसीहा कह करके ना भीम को तुम बदनाम करो। दलितों के नहीं, पूरे देश के मसीहा है। दलितों का मसीहा कह करके ना भीम को तुम बदनाम करो, और ऐसे क्या नहीं हिमालय है, हिमालय जिसकी ऊंचाई असीमित है, ऐसे करुणा के सागर है जिसकी गहराई असीमित है, जिसकी गहराई असीमित है, जिसकी गहराई असीमित है। अरे भीम ने कहा था तुमसे, अरे स्कूल आप जाओ, क्या कहा बाबा साहब ने तुमसे? क्या कहा? मेरे समाज के लोगों, मंदिरों के सामने जो लाइन लगी है उन लाइनों को आप स्कूल की तरफ लगा दो, यही कहा ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये भी सुन लो। उन्होंने कहा था तुमसे, अरे स्कूल आप जाओ और अरे पढ़ लिख के आगे बढ़ना, जीवन सफल बनाओ, पढ़ लिख के आगे बढ़ना, जीवन सफल बनाओ, आज पढ़ लिख के आगे बढ़ना, जीवन सफल बनाओ। और लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे पर आप मंदिरों में, अरे पर आप मंदिरों में घंटे बजा रहे हो, तो अरे जाना तुम्हें कहा था, तुम कहां पे जा रहे हो? जाना तुम्हें कहा था, तुम कहां पे जा रहे हो? और अरे हंसते थे देख अकेले तो,
अरे दो फूल ना खिले तो सावन मजा न देगा चूड़ी, अरे चूड़ी। लेकिन ये तो अलग बात है, मैं कह रहा हूं बोलो जय भीम। जय भीम। बाबा साहब के लिए कौन कौन मर मिटने के लिए तैयार है? अच्छा एक बात बताओ, जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, अगर वो संविधान को बदलें तो तुम कुछ कर लोगे उनका? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम रोडों पर आओगे, थोड़े दिन आंदोलन करोगे, थोड़े दिन बवाल करोगे और बैठ जाओगे। पता है क्यों? मैं सही बता रहा हूं। देखो बुरी बात लगेगी मेरी, लेकिन ये मेरा घर है, तुम मेरे अपने हो और मैं अपनों से शिकायत लेके आया हूं। बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि हम लोगों का स्वाभिमान मर चुका है। हम लोग बाबा साहब के मिशन को बेच रहे हैं। क्योंकि क्यों बेच रहे हैं कि जब इलेक्शन चुनाव आता है, जिस सरकार को लाना चाहिए आप उस सरकार को नहीं लाते, केवल 2 पौए में तुम वोट को बेच देते हो। तो तुम बताइए ईमानदारी से कैसे तुम बाबा साहब के बच्चे हो सकते हो? केवल शराब की बोतल में तुम्हारा वोट चला जाता है। लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, अगर यही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं, फिर से तुम्हारे कमर पर झाड़ू और गले में मटकी आ जाएगी। तुम कितना भी हल्ला काटते रहना, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे किसी का, क्योंकि वो लोग सत्ता में हैं। और सुनो, जिसके पास सरकार होती है उसकी चलती है, तुम्हारी नहीं चलती। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी। सही कह रहा हूं। इसलिए आज तुम्हारा ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई मुख्यमंत्री, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? डीजे पर कौन सा गाना बजाते हो? कौन सा गाना बजाते हो? दुश्मन के लिए तलवार छोड़े जा टपके। तुम्हारा कोई नहीं है, पुलिस इतना बजाएगी, बता रहा हूं। इसीलिए कोशिश करो कि बाबा साहब का सपना अगर हकीकत में पूरा करना है तो वोट को बेचना बंद करो और सरकार वो लाओ जो हकीकत में बाबा साहब के लिए काम कर रही है। मेरा इशारा समझो, तुम हाथी हो, इशारा समझो। कौन हो तुम? हाथी। और हाथी ताकतवर होता है, लेकिन ये हाथी अपनी ताकत को थोड़े दिन के लिए भूल गया है। इस हाथी को एहसास दिलाओ कि तू हाथी है, और जिस दिन ये हाथी दोबारा उठ जाएगा तो औकात नहीं इन बंदरों की जो तुमसे कुछ आंख में मिला जाए। हाँ जी। अरे हे वक्त जागे जाओ, कहना मेरा। अरे हे वक्त जागे जाओ, वो सम्मान छीन लेंगे। हे वक्त जागे जाओ, वो सम्मान छीन लेंगे। हे वक्त जागे जाओ, वो सम्मान छीन लेंगे। और अरे सोते रहे गए तुम, ए मेरी बहनों, अरे सोती रही गए तुम तो वो संविधान छीन लेंगे। क्यों? अरे है वक्त जागे जाओ, वो सम्मान छीन लेंगे। है वक्त जागे जाओ, वो सम्मान छीन लेंगे। क्यों? बाबा साहब कहते हैं कि ए मेरे समाज के लोगों, ए मेरे समाज के लोगों, जब बाबा साहब अंतिम बार आगरा में आए, कब आए? 18 मार्च सन 1956 को बाबा साहब आगरा में आए मेरी बहनों। और बाबा साहब बुजुर्ग हो चुके थे तब तक, शरीर कमजोर हो गया। और बाबा साहब रोते रोते इसी समाज के आगे क्या कहते हैं? हकीकत बता रहा हूं, आगरा में कि ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे बेटों, है मेरे बच्चों, है मेरी बच्चियों, मैं इस मिशन के लिए, इस कारवां के लिए बड़े अपमान, बड़ी तकलीफ, बड़ी मुसीबत सह करके यहां तक लाया हूं। ये बाबा साहब ने कहा था। मैं तुमसे भाई यही चाहता हूं कि हो सके तो इस कारवां को आगे ले जाना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस कारवां को, ये जो महापुरुषों का बाग है, ये तुम्हारे हक अधिकार की लड़ाई का जो तंबू है, मैं इसका अकेला बंबू हूं और वो भी कमजोर हो चुका है। इसलिए तुम सब मिलकर के इसमें बंबू लगाने का काम करना। ए मेरे समाज की बेटियों, ए मेरे समाज के लोगों, अगर हो सके तो इस मिशन को आगे ले जाना, और तुम आगे न ले जा सको तो एक काम करना, कम से कम इसे पीछे मत जाने देना। यही कहा ना बाबा साहब ने। लेकिन हमने क्या किया? आगे नहीं ले गए, उल्टा पीछे कर दिया है ना।
बाबा साहब ने कहा हो सके तो इसे आगे ले जाना, क्योंकि बहुत मुश्किल से लाया हूं मैं इसे यहां तक, और तुम अगर आगे न ले जा सको तो कम से कम यहीं ठहरा देना, इसे पीछे न जा सके। इसीलिए प्रशांत कमली लिखता है क्या, हो भीम इस मिशन को, हो भीम इस मिशन को यहां तक बढ़ा के लाए, और है मेरी बहनों बड़ी मुसीबत से बढ़ा कर लाए। हो भीम इस मिशन को हो यहां तक बढ़ा के लाए, और क्या कहते हैं बाबा साहब, हो आगे ना बढ़ सके तो, हो आगे ना बढ़ सके तो पीछे न जाने पाए, हो पीछे न जाने पाए, पीछे न जाने पाए, क्यों हो मेहनत वो भी मुझी की, मेहनत ये अब हमारी नाकाम हो न जाए, और भीमो जी का नाम यारो, भीमो जी का नाम बहनों बदनाम हो न जाए, तो अरे कमली जरा संभलना, अरे कमली जरा संभलना, वो तेरी जान छीन लेंगे, ओ अरे है वक्त जाग जाओ, वो सम्मान छीन लेंगे, और सोते रहे अगर तुम तो वो संविधान छीन लेंगे, अरे है वक्त जाग जाओ, अरे वो दुश्मन सम्मान छीन लेंगे। तो बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। अब बताओ